राधे कृष्ण राधे कृष्ण। परशुराम जी का शिव जी से अपना अभिप्राय प्रकट करना, उसे सुनकर भद्रकाली का कुपित होना, परशुराम का रोने लग जाना, शिव जी का कृपा करके उन्हें नाना प्रकार के दिव्यास्त्र एवं शस्त्र अस्त्र प्रदान करना। उसके बाद महादेव जी के पूछने पर परशुराम ने कहा, हे दया निधान, मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपका दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करने तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा की है, आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम की भर्त्सना की। तब परशुराम भगवती गौरी और काली माँ के क्रोध भरे वचन सुनकर उस स्वर से रोने लगे और प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गए। तब दया सागर भक्तानुग्रहकारी प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोते देखकर स्नेहार्द चित्त से अत्यंत विनयपूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और काली का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्य सबकी अनुमति लेकर परशुराम से कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा, हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हुए, अतः मैं तुम्हें ऐसा गुह्य मंत्र देता हूँ जो त्रिलोकी में दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायास ही कार्तवीर्य का वध कर डालोगे। विप्रवर, तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जाएगी, इसमें संशय नहीं। नारद इतना कहकर शंकर जी ने परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र और त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्तोत्र पूजा का विधान, पुरुष चरण पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक कर्म, सिद्धि स्थान और काल की संख्या आदि बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए। उसके बाद शिव जी ने परशुराम को नागपाश, पाशुपतास्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, वारुणास्त्र, गांधर्वास्त्र, गरुड़ास्त्र, जिह्वास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम त्रिशूल, विधि पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्रों के मंत्र, शस्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध, मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा, शत्रु सेना के विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव आदि को नमस्कार करके वे अपने आश्रम को लौट आए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।